आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबेस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 3 और सफ़ा नंबर 20 को लेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस मश्क का पहला सवाल क्या है। आओ समझें। सवाल नंबर 1, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खाली जगह नबी हैं। अब इस खाली जगह पर क्या आएगा? आखिरी नबी हैं। मौसम का नया फल आता तो सबसे पहले खाली जगह को देते। अब खाली जगह की जगह क्या आएगा? किसको देते? शाबाश, बच्चों को देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से खाली जगह करते। खाली जगह की जगह क्या आएगा? प्यार करते थे। शाबाश। ईद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को गली में खाली जगह देखा। खाली जगह में क्या आएगा? क्या करते देखा? रोते हुए देखा। क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं थे। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। ज़ुबानी जवाब दें। अल्लाह ताला के आखिरी नबी का इसमें मुबारक क्या है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का नया फल सबसे पहले किसे देते थे? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का नया फल बच्चों को देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसा सलूक फरमाते थे? कैसा सलूक करते थे? बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शाबाश। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में क्या फरमाया है जो बच्चों पर शफ़क़त नहीं करता? क्या फरमाया है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया जो बच्चों पर शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं, यानी कि उन्हें में वो पसंद नहीं करते जो बच्चों से शफ़क़त नहीं करते। इसी तरह आप सफ़ा नंबर 21 खोलें और वहाँ पर मौजूद सवालात को देखते हैं। अल्फाज साजी। सवाल नंबर 3, अल्फाज गौर से सुने और आखिरी आवाज़ तब्दील करके नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे थाल से थाप। अब आखिर में क्या लफ्ज़ है और आखिर में क्या हर्फ था? लाम। थाल के आखिर में क्या हर्फ था? लाम। अब लाम को हटा के जब हमने पे लगाया तो क्या बन गया? थाप। एक नया लफ्ज़ बन गया। इसी तरह आपको चंद अल्फाज दिए गए हैं, उसके आखिरी हर्फ को हटाकर एक और हर्फ लगाना है और देखना है कौन सा लफ्ज़ बनता है। जैसे भाग। भाग के आखिर में गाफ को हटा के जब हम पे लगाएंगे तो क्या बनेगा? भाप। नाक। नाक के आखिर में काफ को हटा के जब मीम लगाएंगे तो क्या बनेगा? नाम। जार। जार के आखिर में रे हटा के मीम लगाएंगे तो क्या बनेगा? जाम। रोका। रोका में अलिफ को हटा के हम ते अलिफ ता लगाएंगे तो क्या बनेगा? रोकता। पूरा। पूरा में अलिफ को हटा के जब हम सीन लगाएंगे तो क्या बनेगा? पूरस। काज। काज में जीम को हटा के जब हम लाम लगाएंगे तो क्या बनेगा? काल। इसी तरह सवाल नंबर 4 देखते हैं। लफ्ज़ सुनकर पहला हर्फ लिखें। जैसे नबी सुनकर नून लिखें। अब आपको चंद लफ्ज़ दिए गए हैं, उसके पहले पहले हर्फ की पहचान करनी है और लिखना है। जैसे कि प्यारे। प्यारे में पहला हर्फ क्या है? पे। जल्दी से पे लिखें। चूम। पहला हर्फ क्या है? चे। यतीम। यतीम में पहला हर्फ क्या है? ये। बढ़िए। इसी तरह शफ़क़त। शफ़क़त में पहला हर्फ क्या है? शीन। वजह। पहला हर्फ क्या है? वाव। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। पढ़ें और अरकान और हर्फ अलग करें। जैसे कि सजदा। सीन जीम सज, दाल है दा, अरकान बन गए। जब हम हर्फ अलग करेंगे तो सीन जीम दाल है, 4 हर्फ थे जो हमने अलग कर दिए। इसी तरह आपको चंद हरूफ दिए गए हैं, पहले अरकान उनके अलग करने हैं और फिर हर्फ। जैसे झूमर। झूमर में झीम वाव, झू मीम रे मर। आगे इसमें कितने हरूफ हैं?
4 हरूफ हैं, झ वाओ मीम रे। पैदल, पे बढ़िए, पै दाल लम दल। हरूफ कितने हैं? 4, पे बढ़िए दाल लम। टोकरी, टेवा टो काफ रे छोटी है री क्री। टोकरी, कितने हर्फ हैं इसमें? जल्दी से बता दें। इसमें 5 हर्फ हैं। टे वाओ काफ रे छोटी है। रफ्तार, रेफे रफ ते अलिफ रे तार। इसमें कितने हरूफ हैं? जल्दी से बताएं। इसमें भी 5 हरूफ हैं। रे फे ते अलिफ रे। अच्छा तलबा और तलबात, अब तक की आपने मश्क मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी तरह से समझ भी ली होगी और उसको हल भी कर लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।